हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, घर की सुख समृद्धि के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छा घर वर पाने के लिए व्रत करती हैं। इस दिन माता पार्वती का पूजन किया जाता है, साथ में भोले शंकर का भी पूजन किया जाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। इसमें देखिए, मुख्य रूप से यह जो पूजन होता है शाम को प्रदोष काल में होता है। सुबह सुबह को हम सूक्ष्म पूजन करते हैं। तो देखिए, अपने व्रत का संकल्प ले लेते हैं। पहला जो पूजन है सुबह का, वह अपने घर के मंदिर में कर ले। शाम को प्रदोष काल में एक चौकी लगाएं, जैसे कि मैंने लगाई है। पूरब दिशा की ओर लगानी है। उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाना है। फूलों का आसन दे करके शिव परिवार को विराजमान करना है, प्रतिमा या तस्वीर को। उसके बाद में हमें यहाँ पर कलश की स्थापना करनी होती है। अक्षतों से अष्टदल कमल बनाएं और देखिए, दीप जो कलश है आप पीतल का, तांबे का ले सकते हैं, सोने चांदी का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, लेकिन जो है स्टील का आपने नहीं लेना है। कंठ में कलावा बांध देंगे इस प्रकार से 3 बार लपेट करके, और अक्षतों पर यानी जो है हम कलश पर अष्टदल कमल पर विराजमान कर देंगे। सबसे पहले हम लोटे में जो है गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल से पात्र को भर देंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर कलश की स्थापना करनी है। और देखिए, हम यहाँ पर जो है कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। इसे वरुण कलश भी बोलते हैं। इसके अंदर हम आम के या अशोक के पंच पल्लव लगाते हैं। आप 5, 7, 9, 11 जितने चाहे आप उतने पल्लव लगा सकते हैं। खुले पत्ते भी लगा सकते हैं या बंच में भी ले सकते हैं। चंदन रोली से आप यहाँ पर अच्छी प्रकार से टीका कर दीजिएगा। और देखिए, हम यहाँ कलश में इस प्रकार से रख देंगे। और देखिए, कलश में डालने के लिए सुपारी और इस प्रकार से इलायची, लौंग के 2 जोड़े, 1 रुपए का सिक्का, फूल, हल्दी, अक्षत, ये सभी चीजें हमने कलश के अंदर डालना है इस प्रकार से। तो आप हल्दी गांठ भी ले सकते हैं, हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमने एक प्लेट में अक्षत भर करके पूर्ण पात्र तैयार कर लिया है। इसे हम कलश के ऊपर रख देंगे। ये हमारा पूर्ण कलश जो है हो जाती है, स्थापित हो जाती है। इसके ऊपर हम एक बड़ा सा या छोटा सा जो दीपक है रख लेंगे। इसे दीप कलश बना लिया है। और देखिए, इस प्रकार से इस पूजन में ना पार्थिव शिव परिवार का पूजन किया जाता है। मैंने मिट्टी से जो है गणेश जी, शिवलिंग और माता पार्वती बनाई है। और इस अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आए और अपना पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए अक्षत पुष्प सभी के चरणों में छोड़ देंगे। तो देखिए भक्तों, इस जो पूजन में है ना, जो दीपक है वो 2 बाती का, लंबी बाती का दीपक जलाना है। तो आप जला सकते हैं या खड़ी बाती का भी जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 बाती होनी चाहिए। उसके बाद में हम जल से पहले शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, शिव परिवार का आप बना सकते हैं। पार्थिव मूर्तियों का जो निर्माण है आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं या सेम डे भी कर सकते हैं। इस दिन पूजन करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है शुद्धिकरण करने के बाद में अग्नि देवता को और गणेश जी का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और इसके बाद में हम गाय के कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। तो इस तरह से हमें सभी मूर्तियों को जो है अभिषेक कराना होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, या जो भी आपको गायत्री रुद्राक्ष मंत्र आता हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर शुद्धोदक स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, इस तरह से बोलना है। और इस जो पूजन स्नान करने के बाद में आप वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित कीजिएगा सभी को। तो देखिए, जो ये पूजन है ये शाम के समय प्रदोष काल में करना होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप ये पूजन राहु काल को देखकर ही करें। राहु काल में जो है पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप सुबह सुबह में पूजन कर रहे हैं तो इसका शुभ मुहूर्त आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
आप वहां जाकर के शुभ मुहूर्त की विधि देख सकते हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त देखकर ही आप पूजन कीजिएगा। और जो ये व्रत होता है, सुहागन स्त्रियां हैं जो है निर्जला निराहार रह करके इस व्रत पूजन को करती हैं। सूर्य उदय से लेकर के जो निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन सूर्य उदय होने तक निर्जला व्रत रख करके उसके उदय होती है, तब उसके बाद में व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरह से माता को हम सिंदूर अर्पित कर देंगे 3 बार या 7 बार, जैसा आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। 5-7 बार भी अर्पित कर सकते हैं। तस्वीर में भी हम इसी प्रकार से पूजन कर देंगे। भक्तों, आप इसी विधि से, सेम विधि से शिवालय में जाकर के भी जो है हरतालिका तीज की पूजा कर सकते हैं। लेकिन शिवालय में बहुत जल्दी जल्दी में पूजन करना होता है, घर पर आप करते हैं तो आराम से इस पूजन को कर लेते हैं। तो इसके बाद में अक्षत पुष्प जो है सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे, तभी जो है हमारा टीका संपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से जब आप शाम को पूजन करेंगे तो उससे पहले आप स्नान करके शुद्ध हो जाएं और हो सके तो कोरे वस्त्र पहने, नहीं तो यदि आप पहने हुए वस्त्र पहन रहे हैं तो आप उन्हें पहले से ही धुल करके साफ गंगा जल का छींटा लगा ले, तब उन्हें पहने। आप चाहे तो अपने शादी का जोड़ा या शादी की चुनरी, नथ, पूरे 16 श्रृंगार करके आप इस पूजन को करें। तो पहले ही आप मेहंदी लगा ले, एक दिन पहले ही। ऐसे देखिए, माता मैया को हमने यहाँ पर सिंदूर अर्पित किया है और यहाँ पर हम चूड़ियाँ अर्पित कर देंगे। हरतालिका तीज है तो आप हरी रंग की भी चूड़ियाँ समर्पित कर सकते हैं, तो हम यहाँ पहना देंगे। और बाद में हमें माता से सुहाग भी लेना होता है। सुहाग माता से कैसे लिया जाता है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है, और यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जा करके भी देख लीजिएगा। उसके बाद में हम एक और दीपक जोड़ लेंगे, धूप दीप यहाँ पर जला लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए भक्तों, माता से जो है सुहाग हमने माता से अगले दिन लेना होता है जब चौकी का विसर्जन करते हैं। तो इस तरह से हम जितनी जो है पुष्प समर्पित कर देंगे। तो जो भी आपके पास फूल हो, लाल गुड़हल का फूल गणेश जी को अर्पित करेंगे, दुर्वा अर्पित करेंगे। सदाबहार के यानी सदा सुहागन के फूल हम माता पार्वती को अर्पित करेंगे। भांग धतूरा ये भोले बाबा को अर्पित करेंगे। शमीपित पत्र अर्पित करेंगे। तो देखिए, ये जो पूजन है ना, जब हमें करना होता है तो ऐसे ही करना है कि हमारा जो मुख है ना पूरा उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है बेलपत्र पे चंदन लगा करके और अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित करेंगे। आप यहाँ पर बेलपत्र 1, 3, 5, 7 जितने चाहे आप उतने अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में माता को हम फूलों की माला अर्पित करेंगे। तो देखिए, माला मेरी छोटी थी तो मैंने नीचे ही छुआ करके रख दिया है, और बेलपत्र हम तस्वीर में भी अर्पित करेंगे। तो जितनी भी हमने वस्तुएं ली हैं वो सभी चीजें हम मैया को सभी को समर्पित करेंगे। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है आप अपने जैसे आपके घर में कुल परंपरा होती हो आप वैसा इस पूजन को जरूर से करिएगा। तो देखिए भक्तों, हरतालिका तीज की जो ये पूजन है इसकी फुल डिटेल में भी वीडियो है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। गुलाल अबीर जो है अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और देखिए भक्तों, प्रत्येक व्रत पूजन में कथा जो होती है सुननी चाहिए। कथा की वीडियो जो है मैंने अलग कर रखी है, आप वहां सुन सकते हैं। और देखिए, हम यहाँ पर धूप दीप यहाँ पर दिखा देंगे सभी को। और भक्तों, जो ये पूजन होता है ये 4 पहर का पूजन होता है। चारों पहर में हवन किया जाता है, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक पहर में शाम को प्रदोष काल में जरूर से करें। तो इस तरह से हमें जो है पूजन करना होता है और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। इस प्रकार से जल का भोग लगाएंगे। भक्तों, हरतालिका तीज व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से करती हैं। इस जो पूजन में है ना, मिट्टी से पार्थिव शिव परिवार बनाए जाते हैं। तो देखिए भक्तों, मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, हम यहाँ पर गुलगुले अर्पित कर रहे हैं, कहीं कहीं पर मीठी पूड़ियाँ अर्पित की जाती हैं, मीठे आटे का हलवा अर्पित किया जाता है गेहूं का। उसके बाद में ऋतु फल जो अर्पित करेंगे और उसमें खीरा आप जरूर से अर्पित करें। खीरा या ककड़ी मतलब जो भी बोलते हैं वो अर्पित करना चाहिए। कोई भी फल मिले ना मिले, लेकिन खीरा आपने जरूर से अर्पित करना है इस पूजा में। और कोई भी आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपको मिठाई मिल जाती है उसका भोग अवश्य रूप से लगाएं। तो देखिए भक्तों,
जो है ना, आप माता को नारियल का भेंट अवश्य रूप से चढ़ाएं, पानी वाला कलावा बांध दें, उसमें चंदन रोली अक्षत से टीका करें, पुष्प समर्पित करें और इस तरह से हमें माता को अर्पित करनी होती है। तो भेंट स्वीकार करना होता है। हरतालिका व्रत के नियम क्या होते हैं? हरतालिका तीज व्रत निर्जला और बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है। इस व्रत में पूरे दिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। कहते हैं अगर हरतालिका तीज व्रत एक बार शुरू कर दिया तो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में रात में सोना नहीं चाहिए। व्रत की रात भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद पुनः पूजन करने के बाद व्रत को खोलना चाहिए। तो आपने सिंदूर दान जो है पूजा में जरूर से रखें, जो कि हमें माता से सुहाग लेना होता है बाद में। और देखिए कहीं कहीं पर किसी के घर में बायना भी निकाला जाता है, तो आप साड़ी, चुनरी, सूट, जो भी रुमाल चाहें वो रख सकते हैं। सुहाग का सामान रख करके भी दान में दे सकते हैं। अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक छोटी सी अग्यारी कर लेंगे भक्तों। सबसे पहले गणेश की और नवग्रह के नाम की और जो है माता पार्वती के नाम जी की, सबकी हम घी की आहुतियाँ देंगे, कपूर डाल देंगे। इस प्रकार से आप चाहे तो नारियल के टुकड़े भी डाल सकते हैं। उसके बाद में हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। देसी घी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उसके बाद में आप हवन समिधा भी डाल सकते हैं। भक्तों, हरतालिका तीज का व्रत का उद्यापन 13 वर्ष से पहले नहीं किया जा सकता है। तो कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को हरतालिका तीज का उद्यापन करना है तो उसे 13 वर्ष तक इस व्रत को करना होगा। उसके बाद ही इस व्रत को उद्यापन किया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पर होता हो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन जो नियम है वो 13 वर्षों के बाद ही उद्यापन होता है। उसके बाद आप व्रत को जो है उद्यापन कर सकते हैं। तो जो भी हमने भोग सामग्री चढ़ाई थी वो हम अग्नि में आहुतियां दे देंगे। कहते हैं अग्नि के माध्यम से जो है भोग स्वीकार माता स्वीकार कर लेती हैं। अंत में हमें करना होता है कपूर से आरती। तो आप आरती कर सकते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ये वाली आरती गा सकते हैं। या फिर पंचाक्षरी मंत्र या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो देखिए भक्तों, 4 पहर तो हमें पूजन करनी चाहिए हरतालिका तीज पर। रात्रि के चारों पहर की पूजा करते हैं, परंतु ऐसा ना कर सके तो तीज वाले दिन प्रदोष काल का पूजन जरूर करें। पूरी रात्रि एक अखंड दीपक आप जरूर से जलाएं। इस पूजा के पास में यह जो कलश का दिया है ना, यह बड़ा सा आप रखें, तो पूरी रात्रि जलने दे, तो आपकी पूरी रात्रि का जागरण का पुण्य फल प्राप्त होगा। आरती को ठंडा कर देंगे, जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर से अर्पित करें। तो आप दक्षिणा कम या ज्यादा अर्पित कर सकते हैं, बाद में इसे हमें दान देना होता है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले, पूजा में रही कोई भी कमी रह जाती है। उसके बाद में देखिए जो हमने गुलगुले लिए हैं और जो ये हमने चने लिए हैं और ये जो आप साड़ी या सूट रखते हैं उसके ऊपर रख करके आप अपनी सासू माँ को बायने के रूप में दे दीजिएगा या फिर ननद को दे सकते हैं। यदि ये दोनों नहीं है आपके घर में तो आप मंदिर में जा करके पंडतानी को भी दान में दे सकते हैं। तो देखिए हरतालिका तीज का पूजन किया जाता है। ऐसे पूजा पूर्ण होने के बाद में बायना सासू माँ को दे करके पैर छू लिया जाता है। क्षमा प्रार्थना जरूर से कर लें। तो देखिए 24 घंटे तक निर्जला निराहार रह करके इस व्रत पूजन को किया जाता है। तो 4 बारी पूजा की जाती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार से इस व्रत पूजन को जरूर से करें। आप वैसा व्रत लें जैसा आप चाहें, फलाहारी भी रख सकते हैं और निर्जला निराहार भी व्रत रख सकते हैं। जैसा आपका शरीर स्वास्थ्य देता हो वैसा आपने संकल्प आपने सुबह लेना। आई होप आपको हरतालिका तीज की सरल पूजा विधि पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता।